मेरा नाम सलमा है और मेरी उम्र 30 साल है। मैं एक प्राइवेट इदारे में एक आला मनसब पर नौकरी करती हूँ। वालिद साहब की वफ़ात हो चुकी है। वालिदा फालिज की मरीज़ा हैं। मेरी तनख्वाह 2.5 लाख रुपया है। अपना ज़ाती मकान है, लेकिन वालिदा की बीमारी की वजह से अपना मकान छोड़ नहीं सकती। मुझे शादी के लिए एक अच्छे और मुखलिस मर्द की ज़रूरत है। मेरी कोई डिमांड नहीं। अगर आप मुझसे शादी करना चाहते हैं तो इन बॉक्स में मैसेज भेजें या नीचे दिए गए नंबरों पर राब्ता करें। अगर आप भी सोशल मीडिया यूज़र हैं तो इस तरह की कोई ना कोई पोस्ट आपकी नज़र से भी लाजमी गुजरी होगी। लेकिन क्या आपको मालूम है, इन तमाम पोस्ट के पीछे एक मुनज़्ज़म नौसरबाजों का ग्रोह है जो सादा लोग शहरियों को बेवकूफ़ बनाकर उनसे फ्रॉड करता है। ये जराइम किस तरह से होते हैं, इसकी तफसील में जाने से पहले ये बताना बहुत ज़रूरी है कि पूरे मुल्क में हज़ारों सादा लोग शहरियों के अलावा पढ़े लिखे तबके से भी करोड़ों रुपए इस फ्रॉड के ज़रिए हासिल किए जाते हैं। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक ऐसे केसेस की तादाद सैकड़ों से बढ़कर अब हज़ारों में पहुंच चुकी है जो इस हनी ट्रैप के ज़रिए अपनी रकम से महरूम हो जाते हैं। और अगर आप सोशल मीडिया पर बाकायदगी से अपनी तस्वीर अपलोड करते हैं तो होशियार रहिए, आपकी तस्वीर भी इन जराइम में इस्तेमाल हो सकती है। ये हनी ट्रैप किस तरह से किया जाता है और कैसे सादा लोगों को बेवकूफ़ बनाकर उनसे पैसे हासिल किए जाते हैं, ये जानने के लिए हम चलेंगे साइबर क्राइम के डिप्टी डायरेक्टर आसिफ इकबाल के पास और उनसे जानेंगे कि अब तक कितने लोग ऐसे नौसरबाजों का शिकार बन चुके हैं। सर बहुत शुक्रिया आपका टाइम। वेलकम जी, बहुत शुक्रिया सर। ये आजकल हम एक पोस्ट फेसबुक पे बहुत ज़्यादा देख रहे हैं जो सोशल मीडिया यूज़र्स हैं कि एक रिश्ते का ऐड दिया होता है और नीचे एक टेलीफोन नंबर दिया होता है और कहा जाता है कि इस पर राब्ता करें। और अगर हम कमेंट सेक्शन देखें उसका तो बहुत से लोगों ने राब्ता भी किया होता है और अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया होता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि ये फ्रॉड है। ये सारा माजरा क्या है? जी, सोशल मीडिया जो है ना वो असद साहब अभी हम लोगों को आंखें और दिमाग खोल के इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इसके लिए ये जो फ्रॉडस्टर्स हैं, अब शादी का ऐड दिया हुआ होता है जो आप बात कर रहे हैं, अच्छा उससे 2-3 तरह के वो गैंग्स हैं जो ऑपरेट करते हैं, जो ग्रुप्स हैं, जो ग्रोह हैं। पहली चीज़ तो ये है कि शादी का ऐड दिया, किसी लड़के ने राब्ता किया, आगे से लड़की होगी उस नंबर पे, वो बात करेगी, 1 दिन 2 दिन तीसरे चौथे दिन वो ट्रैप करके उस लड़के को बरहना करेगी। उसकी कोशिश ये होगी कि मैंने तुम्हारे से शादी करनी है। जाहिर है वहाँ पे ट्रैप ही किया होता है कि जी घर अपना है, पैसों का कोई मसला नहीं है, बल्कि अक्सर में ये किया होता है कि जी वो नेशनल हैं, यूएस या ब्रिटिश नेशनल हैं। तो वो बात करते करते लड़के को इस स्टेज पे ले आती है कि वो कपड़े उतार देता है और वो वीडियो बना लेती है। उसके बाद वो जो पूरा गैंग है वो सरगर्म हो जाता है। उसी नंबर से फिर बंदे की कॉल आती है कि तुम्हारी बरहना वीडियो जो ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट है वो हमारे पास बन गया है। अब जो बंदा कैमरे के सामने अपने कपड़े उतार के बैठा हुआ है, अब जाहिर है फिर उसके बाद वो शिकार है, उसको कहते हैं पैसे दो, वो पैसे लूटते हैं। जब तक वो बंदा पैसे दे सकता है उसको ब्लैकमेल किया जाता है और इसके साथ साथ दूसरे शिकार ढूंढे जाते हैं। वो पता नहीं कितने लोग मिल जाएं उनको, वो ये अब रोजगार बना लिया उन लोगों ने। इस हवाले से ये लोगों को बताना ज़रूरी है कि जो शादी का जो इस तरह का ऐड आता है उस पर आपने ट्रैप नहीं होना। ये नहीं समझना कि आगे ब्रिटिश नेशनल बैठी हुई है और सिर्फ आपके लिए ही बैठी हुई है, तो ये थोड़ा सा आपको ख्याल करना पड़ेगा। एक और चीज़ ये होती है कि वो फ़ोन पे बात होती है उसी नंबर से, जो दूसरी तरह का यानी मैं बताना चाह रहा हूँ ट्रैप होता है। उसमें ये कि फ़ोन पे बात होती 2-3 दिन बात होती रहती है। उसके बाद ये होता है कि वो कॉल आती है उनको कि जी वो जिस लड़की से आपकी बात हो रही थी वो घर से भाग गई है, आपने भगाई है। जो बंदा उनसे बात करेगा उसको कहा जाएगा कि आपने लड़की भगाई है और उस पर इल्ज़ाम हो जाता है और पुलिस जाके बाकायदा पुलिस में एप्लीकेशन चली जाती है। कभी कभी ये भी देखा गया कि थाने से उसको कॉल आ गई कि आपने इस लड़की को कॉल किया था, वो लड़की घर से गायब हो गई है और आपके ऊपर अगवा की जो है वो दरख्वास्त आई हुई है, थाने में आके रिपोर्ट करें। तो उससे ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाती है। तो वो अल्टीमेटली वही चीज़ कि एक बंदा घर बैठे रिश्ते के चक्कर में वो यानी लड़की के अगवा का अगर उसके ऊपर मुकदमा होता है तो वो ऑब्वियसली वो परेशान हो जाता है।
उसमें भी वो पैसे देने पड़ते हैं उसको, फिर उनको फ्रॉडस्टर्स को, वो गैंग्स होते हैं। जो आखिरी और इंतहाई सीरियस मामला होता है वो ये होता है कि इस तरह की ऐड पे लड़की बात करते करते उस लड़के को बुला लेती है मिलने के लिए, और वो मिलने के लिए बुलाती है किसी ऐसी जगह पे। ज्यादातर ये जो हादसे इस तरह के जो हो रहे हैं वो सिंध के, ये आपके पंजाब का और सिंध का बॉर्डर जो है वहां पे बुलाया जाता है, सिंध की ज्यूरिसडिक्शन के अंदर, और वहां पे वो बंदे अगवा कर लिए जाते हैं। फिर उनके घर वालों से उसके लिए भत्ता मांगा जाता है, पैसे मांगे जाते हैं, अगवा बराए तावान जिसको कहा जाता है। तो वो तो इंतहाई सीरियस लेवल पे जाके चीज चली जाती है। तो ये बेसिकली ट्रैप्स हैं। लोगों को ये बताना जरूरी है कि ये रिश्ता नहीं होता, ये बेसिकली उन्होंने जाल बिछाया होता है और वो आपको ट्रैप करते हैं इनके जरिए। अच्छा, इसमें जब हमने इसको थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट किया, हम उन लोगों से मिले जिनके साथ ये फ्रॉड हुआ है, तो उनके पास जो वाहिद सबूत था वो या वो नंबर था या वो तस्वीर थी जो उन्होंने सोशल मीडिया से देखी थी। अब जब हमने उनसे पूछा तो उन्होंने ये बताना था कि सोशल मीडिया पे जो तस्वीर लगी होती हैं खवातीन की, हकीकत में वो खवातीन कोई और होती हैं। जब हमारी वीडियो कॉल पे बात होती है या फिर हमारी जो है वो जब मुलाकात होती है तो वो खवातीन कोई और होती है। तो ये तस्वीर का इस्तेमाल किया जाता है ऐसे ग्रोह की जानिब से, ये तस्वीर वो कहाँ से लेते हैं? देखिए, मैंने खुद इस तरह की बहुत सारी ऐसी एड्स देखी हैं कि जिसके ऊपर आपकी जो सेलिब्रिटीज़ हैं, जो फीमेल्स हैं, एंकर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, मॉडल्स हैं, उनकी पिक्चर्स लगी होती हैं। अच्छा, हम लोग जो हैं हमें तो हमारा इंटरेक्शन भी रहता है, हम देख भी लेते हैं कि ये फलां अदाकारा है जिसकी तस्वीर लगी हुई, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गाँव में, जो रिमोट एरियाज़ में रहते हैं, उनको नहीं पता चलता कि ये पिक्चर किसकी लगी हुई है। वो वही लड़की समझ के राब्ता करते हैं, लेकिन वो एक्चुअली किसी ने मिसयूज़ की होती तस्वीर। तो वो पिक्चर्स जो हैं वो बहुत सारे लोगों की लगाई होती है। अदरवाइज अगर किसी नाउन एक्ट्रेस या मॉडल या अदाकारा की ना भी हो, वैसे आप देखें गूगल के ऊपर कितनी लोगों की तस्वीरें लगी हुई हैं, और सोशल मीडिया के ऊपर लोग अपनी पब्लिक रखते हैं प्रोफाइल, फीमेल्स खास तौर पे। मैं इसकी तरफ आने वाला था कि पब्लिक प्रोफाइल का ट्रेंड जो है ये बढ़ता जा रहा है। तो वो तस्वीर जो पब्लिक अकाउंट से उठाई जाती हैं वो कहाँ कहाँ यूज होती है? आप ये देखिए कि एक लड़की की तस्वीरें पब्लिक हैं, उसने पब्लिक इसलिए की हुई हैं, बच्चों को ये बड़ा मसला है कि जी लाइक्स ज्यादा हो जाएंगे, मतलब हमारे फॉलोअर्स बढ़ेंगे। अच्छा, लाइक्स अगर किसी के 100 हैं, किसी के 1000 हैं, उसको क्या फर्क पड़ता है लाइक से? ये सिर्फ ये थोड़ा सा हमारा ना साइकोलॉजिकल मसला बनता जा रहा है बच्चों का, कि लाइक्स के पीछे भागते भागते वो अपने आप को वल्नरेबल कर लेते हैं, तो अपनी फैमिली को वल्नरेबल कर लेते हैं। अपनी तस्वीरें वो वहां से उठाई होती हैं तस्वीरें। जिन बच्चियों की प्रोफाइल्स जो हैं वो पब्लिक होती हैं, वो वहां से तस्वीरें लेके, देखें अक्सर सोशल मीडिया के ऊपर ये होता है कि आप और पिक्चर भेजें और भेजें और भेजें, 10 तस्वीरें आ गई तो आपको यकीन हो गया लड़की वही है। आप अगर 20, 30, 40 तस्वीरें किसी लड़की की उठा लेते हैं उसकी पब्लिक प्रोफाइल से, तो वो मिसयूज लोग करते हैं, वो लोग कर सकते हैं। तो इसलिए लोगों को ये भी बताना जरूरी है कि सोशल मीडिया के ऊपर जो आपकी प्रोफाइल होती है उस पर पब्लिक नहीं करनी है आपने अपनी तस्वीरें, अपनी वीडियोस, अपना कंटेंट। घर के भी कंटेंट जो है वो पब्लिक किए हुए होते हैं, तो उसके लिए भी अपने आप को सिक्योर करने के लिए वो आपको रखना है। तो ये सोशल मीडिया के ऊपर ये इस तरह के बहुत सारे मसाइल हैं जो आपको साथ साथ नजर आ रहे हैं। जो गैंग्स होते हैं वो ऑब्वियसली वो हनी ट्रैप करते हैं लोगों को, उनका मकसद होता है या लोगों को जलील करना या पैसे कमाना। तो ये इस तरह से लोग पैसे कमाते हैं ब्लैकमेल करके। लीक वीडियोस और लीक पिक्चर्स के मामले में हम आते हैं कि ये भी एक माशरे का नासूर बन चुका है कि लीक वीडियोस, लीक पिक्चर, और स्पेशली अगर देखा जाए तो कितने केसेस इस मामले में रजिस्टर्ड होते हैं। कई लोग तो जो हैं वो आते ही नहीं है इस डर से कि उनकी बदनामी होगी। कितनी शरह है ऐसे केसेस की जो रजिस्टर्ड होते हैं? देखिए, जो हमारे ख्याल से कि जो रजिस्टर्ड होते हैं या जो रिपोर्ट किए जाते हैं वो 15-20% होते हैं। ज़्यादा लोग नहीं आते, ना वो आना चाहते हैं। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि जो आते हैं उनका मसला ज़रूर हल होता है, और FIRs कम है। वजह ये है कि जो रिपोर्ट किए जाते हैं इस तरह के मसाइल, जब वो बंदा मिलता है, ढूंढा जाता है या उसको पकड़ा जाता है, तो वो या रिश्तेदार होता है या क्लास फेलो होता है, कहीं ना कहीं से इतना करीबी ताल्लुक होता है उनका या रहा होता है कि वो फिर उनकी सुलह हो जाती है आपस में।
तो वो फिर उसके बाद FIR और फिर आगे लेके नहीं जाते। वो जब उनकी सुलह हो जाती है तो कंपाउंडेबल होता है, वो फिर उनको वो वहीं पे ख़त्म हो जाता है। मकसद ये होता है कि जो उसका ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट है या कोई प्राइवेट वीडियो या पिक्चर है वो सिक्योर करके ज़ाया कर दी जाए। कंसर्न भी यही होता है उनका। तो फिर इस वजह से ये FIRs बड़ी कम होती हैं, लेकिन इस तरह के मैटर्स जो होते हैं वो हज़ारों में हैं, वो बहुत ज़्यादा होते हैं। ये वो वजह है कि जिसकी वजह से बच्चियों की शादी टूटती हुई हमने देखी, उनकी एंगेजमेंट्स टूटती हुई देखी, सुसाइड तक बच्चियां गईं, बल्कि सुसाइड कर चुकी ऐसे भी केसेस हैं कि जो सुसाइड करने के बाद पेरेंट्स को पता चला कि बच्ची ब्लैकमेल हो रही थी या बच्चा ब्लैकमेल हो रहा था। तो इसलिए ये जो कंटेंट होता है प्राइवेट कंटेंट के वायरल होने का, इसका बनाना, आप यकीन करें कि ज़्यादा ऐसे लोग होते हैं जो अपनी मर्जी से बनाते हैं या बनवाते हैं। हमने ये भी देखा कि लड़कियां खुद बना रही होती हैं और फिर उसी से ब्लैकमेल हो रही होती। लेकिन ये ज़रूर है कि वो इसलिए नहीं बनाया या बनवाया जाता कि ब्लैकमेल हो, लेकिन ये बनाना नहीं है। मोबाइल में से निकल जाता है, किसी को नहीं भेजा, मोबाइल चोरी हो गया, मोबाइल ख़राब हुआ, ठीक कराने के लिए लेके गए, उसने निकाल के वायरल कर दी, तो किसी भी तरह से ये कंटेंट निकल सकता है। किसी को नहीं भेजा, कुछ भी नहीं हुआ, आपने कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल की, हर एप्लीकेशन एक्सेस मांगती है आपकी पिक्चर गैलरी की, माइक्रोफोन की, तो वो जो कॉन्टेक्ट लिस्ट की, तो वो जो पिक्चर गैलरी की एप्लीकेशन ने एक्सेस ली, वो एप्लीकेशन जो जिसने बनाई हुई है वो निकाल के, जैसे लोन ऐप्स का पिछले लोन ऐप्स का फ्रॉड बहुत चला था, उन्होंने वो तस्वीरें मोबाइल से निकाली। तो ये ऑब्जेक्शनेबल पिक्चर जो है ना, ये मौत है सीधी सीधी। आपकी रेपुटेशनल मौत भी है, वैसे भी जिंदगी लोग खत्म कर लेते हैं, छुप ही नहीं सकता बंदा कहीं। आप खुदा न खास्ता आप देखें जिन लोगों की, चाहे कोई बड़े से बड़ा कोई तुरम खान है, उसकी एक तस्वीर निकलती है, वो दोबारा से नॉर्मल जिंदगी नहीं गुजार सकता। तो इसलिए आप ये देखिए कि हर किसी की रिस्पेक्ट है, मैं कहता हूं कि हर किसी की रिस्पेक्ट है, लेकिन वो बड़े हौसले वाली खवातीन होती हैं जो स्टेज ड्रामा में काम करती हैं, या प्रोफेशनल खवातीन जो होती हैं, जो डांसर्स होती हैं, उनका प्रोफेशन है, उनकी भी रिस्पेक्ट है। लेकिन एक आम जो खातून है वो ये समझती है कि वो बड़े हौसले वाली खवातीन है, लेकिन जब उनकी भी निकलती है तो बस उनकी भी हो जाती है। इसका मतलब है कि आप लोग, अगर घर में रहने वाली लड़की की निकल जाए वो तो मरने पे आ जाती है। तो ये कंटेंट जो होता है ना, ये ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट जो होता है, जो नंगी तस्वीरें या वीडियोस हैं, ये नहीं बनानी, ना किसी को बनाने देनी है। अगर कोई कहता है कि तुम्हें मेरे पे एतबार नहीं है, उसको कहो जी कोई एतबार नहीं, क्योंकि उस नंगी तस्वीर का असर उसके बाप पे भी जाएगा। उसका बाप भी बाहर, उसने भी किसी दफ्तर में जाना है, कोई कारोबार करना है उसने, उसके भाई ने भी बाहर निकलना है, उनका क्या कसूर है? उसकी बहन और माँ को भी मोहल्ले वाली खवातीन ने फेस करना है, उन्होंने उनको फेस करना है, रिश्तेदारों को फेस करना है। एक उल्टी सीधी तस्वीर जो है ना, वो आपकी जिंदगी सारी एक्सप्लॉइट कर देगी। सही सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, बहुत इन्फॉर्मेशन आपसे मिली, और उम्मीद करता हूँ कि हमारे जो देखने वाली ऑडियंस है उसने भी बहुत कुछ सीखा होगा, और आइंदा इस फ्रॉड से बचने के लिए भी उनको बहुत इन्फॉर्मेशन मिली होगी। बहुत शुक्रिया।